अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत अहम केवाईसी के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ वेरी चैट की केवाईसी, ठीक है। और इसको किसी ने मिस नहीं करना। मैंने काफ़ी दिन से ये प्रोजेक्ट दिया हुआ था, ये काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको काफ़ी सारे लोगों ने, इवन मैंने भी इसको इसलिए बीच में जाकर इस पर काम करना छोड़ दिया था क्योंकि इसकी केवाईसी बंद हो चुकी थी। और केवाईसी बंद हो जाए तो वो फिर आस पे ही सारा कुछ हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी केवाईसी अब स्टार्ट हो चुकी है। कल 13 जुलाई से उन्होंने कहा था, कल कुछ लोगों को, रैंडम पर्सनस को इसकी केवाईसी का मैसेज शो हुआ था और मुझे लग रहा था कि जिन्होंने माइनिंग की हुई है सिर्फ उन्हीं को ही होगा, लेकिन मैं तो एक रैंडम पर्सन हूँ और मैंने इसकी जो है वो मतलब क्या कहते हैं मतलब मुसलसल इसकी जो है ना डिसिप्लिन के साथ माइनिंग भी नहीं की। उसके बावजूद मुझे आज केवाईसी का नोट शो हो गया है, स्टार्ट केवाईसी का, ठीक है। ये किसी किसी को शो होगा, ठीक है, हो सकता है सबको शो हो जाए। तो जिसको शो हो जाए उसने ये वीडियो पूरी देखनी है। जिनको नहीं शो हो रहा उनको आज ही थोड़ी देर में या अगले दिन, इन्हीं दिनों के अंदर अंदर, जुलाई के अंदर अंदर इंशाल्लाह शो हो जाएगा। तो वीडियो को सेव करके रखना है, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि वीडियो आगे से आगे जा सके, मेरी भी हेल्प हो और आगे भी लोगों तक शेयर हो सके, ठीक है, ताकि सबको पता चले कि वेरी चैट की केवाईसी कैसे करनी है। बिकॉज इन चीज़ों की केवाईसी के बगैर आप कॉइन को सेल नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, आप उसको PKR में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका रेट इस वक्त ऑलमोस्ट सिदरा चेन, जो कतर का एक ब्रांड प्रोजेक्ट है, उसके ऑलमोस्ट इक्वल ही चल रहा है और इसकी सप्लाई भी अच्छी खासी है, ठीक है। चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करनी है। स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक कर देना है आपने, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क एरर हो गया, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब पहले ही मैं क्लियर करके समझाऊंगी, थोड़ी सी चीज़ें इसमें ज़रा थोड़ी सी मुश्किल हैं और उन्होंने पहले ही आपको साथ साथ गाइड किया हुआ कि आपने किस तरह केवाईसी करनी है। तो जो अक्सर इस तरह की आवाम होती है ना, कि मतलब यानी कि अक्सर इस तरह की आवाम होती है जो कहते हैं हमारी किस्मत ख़राब है, हमारा नसीब नहीं ठीक, हमारी केवाईसी नहीं हो रही, हमें नोट नहीं शो हो रहा। तो उस तरह की फालतू कौम के लिए मैं तफसील से समझा दूँगी कि आपने किस तरह करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से आपको उन्होंने मैसेज दे दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, और हाँ एक और चीज़, इसमें ना एक वेरी चैट में एक पिन होता है, ठीक है ना, 5 to 6 डिजिट्स का होता है या 7 डिजिट्स का होता है। उसको आपने संभाल के रखना है, वॉलेट में होता है, मैं एंड पे बताऊंगी कौन सा होता है, ठीक है। अगर आपका पिन जो है आपको भूल चुका है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने आ जाना है, इसको आपने कर देना है ओके, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का आप कंफर्म जब तक नहीं करेंगे ये आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है। ये कमांड इसकी पूरी पढ़ लेनी है आपने गौर से। फाइंड अ वेल लिट एनवायरनमेंट, आपने किसी रोशनी वाली जगह पे खड़े होना है, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, ना ही बहुत ज़्यादा छाँव हो। शो योर एंटायर फेस, आपका पूरा फेस ना, शो योर एंटायर फेस, आपका पूरा फेस नज़र आना चाहिए। मास्क नहीं लगाना है, ग्लासेस नहीं लगानी। अगर हिजाब ख़वातीन ने दुपट्टा लेना तो बिल्कुल हिजाब नहीं करना कि कान और जो आधा फेस है वो बिल्कुल ही गायब हो चुका हो, ठीक है। होल्ड योर फिजिकल ID नेक्स्ट टू योर फेस। अब यहाँ पे अक्सर लोगों को नहीं समझ आएगा कि ID कार्ड को आपने हाथ में पकड़ना है नेक्स्ट टू योर फेस, मतलब आपने एक हाथ में लेफ़्ट या राइट आपकी मर्ज़ी है, लेफ़्ट या राइट हाथ में आपने ID कार्ड भी पकड़ना है और आपका फेस भी नज़र आना चाहिए। ID कार्ड जो आपने हाथ में पकड़ा है वो भी पढ़ा जाना चाहिए और आपका फेस भी क्लियर आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को, अक्सर लोगों के साथ मसला होता है, हमने जिस मोबाइल में वेरी चैट बनाया है उस मोबाइल का कैमरा गंदी क्वालिटी का है, वो ख़राब हुआ है, वो पुराना है, तो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हैं केवाईसी प्रोसीड करने से पहले, ठीक है। बाद में नहीं, बाद में ये ना हो आपका केवाईसी वाला नोट वैसे ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको जल्दी से जल्दी करना है आपने, ठीक है ना। ये पहले आए पहले पाएँ वाला सीन है, ठीक है। जैसे ही आपको जो है ना, अगर आपको लग रहा है कि आपके मोबाइल का कैमरा ख़राब है तो आपने इस वेरी चैट ऐप को जो है ना किसी और मोबाइल में लॉगिन कर लेना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए तफसील से है। अक्सर मेंबर्स को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था और कुछ कहते हैं हमें पढ़ना भी नहीं आता, तो उनके लिए मैं एक एक चीज़ बता रही हूँ अलिफ बे की तरह, तो लाजमी देखिएगा प्लीज़, ठीक है। और आगे से आगे शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे काफ़ी सारे लोग जो हैं जिनको नहीं इन चीज़ों का पता वो भी समझ सकें, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास, रिमूव मास्क एंड सन ग्लासेस। मास्क नहीं लगाना, सन ग्लासेस नहीं लगानी, ठीक है। अगर आपको नज़र की ऐनक लगी हुई है ना, और अगर वो ऐनक आपके ID कार्ड में, मतलब आपने ऐनक लगाई हुई थी ID कार्ड की पिक बनाते वक्त, तो ठीक है। लेकिन अगर आपने ID कार्ड की पिक बनाते हुए कोई ऐनक नहीं ना लगाई थी तो फिर आपने रियल में भी कोई ग्लासेस वगैरह, कोई स्पेक्टिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं गॉट इट पे, ठीक है। इसको यहाँ से हम कर लेते हैं कंटिन्यू। अब ये देखें, उन्होंने आपको एग्जांपल भी देकर दिखाई हुई है। इसका लड़के का ID कार्ड देखें, ID कार्ड पढ़ा जा रहा है, ठीक है। फेस भी उसका क्लियर नज़र आ रहा है और ज़रा बैकग्राउंड चेक करें, बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का है।
ठीक है। मतलब आपने पूरी कोशिश करनी है कि ठीक है, मतलब आप यानी किसी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर में वाइट दीवार नहीं है तो आपने वाइट दीवार ढूंढने लग जाना है, लेकिन बहरहाल कोशिश कीजिएगा कि साफ़ सुथरा बैकग्राउंड हो, कोई और कलर उसमें ना आए, एक ही कलर हो, ठीक है। या वाइट दीवार हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपकी केवाईसी जल्दी अप्रूव हो सके, ठीक है। और इसकी केवाईसी हमने जल्दी अप्रूव करवानी है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपने कर देना है गॉट इट, ठीक है। अब ये देखिए उन्होंने आपको बाकी चीज़ें बताई हैं जो कि रैंडम 99% मसले आते हैं। सबसे पहला मसला आवाम का, आधा आई डी कार्ड आधा फेस। हम कह रहे थे जी वो क्लोज़ करके आ जाए, वो पढ़ा जाए, इसलिए वो आधा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बहुत दूर खड़े होके कि आपका वो मुझे है ना पता नहीं है, पूरी शूटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी, ठीक है। ना आउट ऑफ फोकस हो जाए कि ना आईडी कार्ड नज़र आए, ना ही आपका जो है वो फेस नज़र आए, और ना ही आपने लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में शुरू खड़े होना। मैं दोबारा बता रही हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा, बार बार सवाल नहीं करने हैं, ठीक है। आपके लिए भी फ़ायदा, मेरे लिए भी, ठीक है। इसमें आपने लाइट की ऑपोजिट, जैसे किसी दरख्त की छाँव में जाके, या बल्ब आपके राइट पे लगा हुआ आप लेफ़्ट पे जाके खड़े हो गए, ये काम भी नहीं करने हैं। लेट्स स्टार्ट कह देते हैं इसको, ठीक है जी। आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक स्कैन होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे वो कहेगा सिलेक्ट अ कंट्री, ठीक है। सिलेक्ट अ कंट्री मतलब आपकी जो अपनी कंट्री है, कोई अपने रैंडम नहीं आपने सेलेक्ट कर लेनी, ठीक है। आप जिस कंट्री से हैं आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगी पाकिस्तान, ठीक है। हम आगे लिखते हैं, पाकिस्तान आ जाता है सामने, ठीक है। अब आईडी टाइप में जो है ना, आपने यहाँ पे ध्यान से पासपोर्ट की जगह पर आईडी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान कि आपका आईडी कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए, नॉट उर्दू इज़ नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। इंग्लिश में होना चाहिए। अगर इंग्लिश में ना हुआ या किसी और में हुआ तो इट मे बी रिजेक्टेड, ठीक है। या जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपको जलील करेगा, मतलब समझ लें रिजेक्टेड हो गया, और फिर आप दोबारा से वो जो है ना, हो सकता है कि दोबारा आपको डॉक्यूमेंट लगाने भी ना दिया जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रख लेना है। हाँ, अगर आपके पास आप कहें कि जी मेरा जो मेरी आप फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मामा का आईडी कार्ड लगाने लगे, मामा का आप कहें वो तो आईडी कार्ड जी हमारा उर्दू में, तो आप जाके बाबा का लगा लें, बाबा का नहीं लगाना अपना लगा लें, किसी और का लगा लें, ठीक है। लेकिन पहले ही इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बाद में कोई ये ना कहे कि हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे साथ ही ऐसा होना था, ठीक है। तो इन फालतू चीज़ों से बचें ज़रा, ठीक है। उसके बाद आपने कर देना है यहाँ से इसको नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देख लें, यहाँ पे वो आपको क्या कह रहा है कि आपने कैप्चर द फ्रंट साइड ऑफ योर आईडी कार्ड, ठीक है। होल्ड द स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ठीक है। मतलब आईडी कार्ड को बिल्कुल कैमरा के सामने करना है। फाइंड अ वेल लिट इन्वायरमेंट, मतलब बिल्कुल रोशनी वाली जगह होनी चाहिए, आईडी कार्ड पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। हम कर देते हैं गॉट इट, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी देख लें उसकी कि किस तरह से आईडी कार्ड होना चाहिए है आपका, ठीक है। इस तरह से आईडी कार्ड होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है पीछे वाइट कलर का हो तो ज़्यादा बेस्ट है, और आईडी कार्ड पूरा पढ़ा जाना चाहिए आपका, ठीक है। गॉट इट कर देते हैं इसको। अब देख लें, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला मसला तो हर घर का है, हर मोबाइल का है कि रोशनी जो है ना एन तस्वीर पे या एन डेट के ऊपर पड़ने लग जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आईडी कार्ड टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऊपर आपका कोई हाथ वगैरह ना आए, या आपने किसी चीज़ को ब्लर नहीं करना, या कोई डेट या नाम वगैरह छुपाने की कोशिश नहीं करनी कि जी हमारी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसको हम छुपा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। और ये वाला मसला भी नहीं करना, स्क्रीनशॉट या लो क्वालिटी की पिक, ठीक है। अब हम कर देते हैं टेक अ फ़ोटो पर, ठीक है जी। ये देखें, अब मैंने आईडी कार्ड की पिक बनाई है, और आप लोग देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो सेम उसी तरह से वाइट कलर का है जिस तरह से उन्होंने बोला था, ठीक है। अब नीचे ये लोग कह रहे हैं कि सरनेम वगैरह जो है लिखें, सरनेम, गिवन नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ, तो वो मैं आपको सारा कुछ पुट करके दिखाती हूँ किस तरह करना, ठीक है जी। ये देखें, अब सरनेम की जगह पे आपने लिख देना अपने गार्डियन का नाम, ठीक है, जो आपके गार्डियन का नाम होगा, ठीक है, जैसे फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, या जो भी, ठीक है, या भाई का नाम जो भी हो, ठीक है। गिवन नेम में जो आपका अपना नाम है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ एज़ पर आईडी कार्ड है, जैसे आईडी कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है सेम वैसे ही नेशनैलिटी आप जहाँ के रहने वाले हैं। मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान लिखा है। फ़ोन नंबर आपका जो फ़ोन नंबर हो, ईमेल जो ईमेल आप जिस ईमेल पर मतलब आपका वेरी चैट का अकाउंट बना हुआ हो, जैसे मतलब साइन अप हुआ हो, लॉगिन हुआ हो, ठीक है ना, वो वाली जीमेल, ठीक है। और नीचे आईडी नंबर में देखें उन्होंने लिखा भी हुआ है नॉट वेरी चैट आईडी, ठीक है। नॉट वेरी चैट मतलब यानी आईडी नंबर में आपने अक्सर होता है क्योंकि एक आईडी नंबर वो होता है जो हमारा वेरी चैट का होता है, जैसे वेरी चैट का यूज़र नेम वगैरह होता है, या वेरी चैट पे जो हमने नाम वगैरह अपना निक नेम वगैरह लिखा होता है, तो वो वाली आईडी नहीं देनी। आईडी नंबर नॉट वेरी चैट मतलब यानी आईडी नंबर जो आपके आईडी कार्ड का नंबर है वो देना है, जहाँ पे विदाउट स्पेस और विदाउट डैशेज़ वगैरह के, ठीक है। सिंपल नंबर्स लिख देना आपने, जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं ना, वैसे ही एक सीक्वेंस के साथ लिख देने।